यार जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था तो मेरे मैथ्स के टीचर ने मुझे पूरा स्कूल चला गया था और छुट्टी टाइम सिर्फ एक बात कही थी कि भूपेंद्र तू मैथ्स छोड़ दे, तुझसे नहीं हो पाएगा। और अब मैं वो दिन याद करता हूँ ना तो आज तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि शायद वो दिन मेरी ज़िंदगी में नहीं होता तो आज मैं खड़ा होकर आपके सामने ये वीडियो नहीं बना रहा होता। मतलब ईश्वर जो भी आपको दिन दिखाता है ना, उसके पीछे का कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होता है। मैं आज वो दिन याद करता हूँ ना यार, मैं जब स्कूल से घर वापस आ रहा था, मेरी आंखें भरी हुई थी और मैं घर आके बहुत रोया था और सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि मुझ में ऐसी क्या कमी है कि बाकी बच्चे बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं और मैं नहीं कर पाता। लेकिन फिर मुझे मेरी फिजिक्स टीचर की याद आती है। मतलब मैं आपको बताऊं ना, मैं स्कूल जाता था और डेली उनसे पिटता था, पर एक दिन उन्होंने भी मुझे एक बात कही थी कि भूपेंद्र मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है, तू सब कुछ कर सकता है। पता नहीं कहां से ये बात उन्होंने बोली और ये बात ना यहाँ जाके चुप गई थी, कहीं आ गई थी दिल के अंदर। आई वांट टू थैंक हर यार। मतलब अंजना मैम, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, आई लव यू सो मच। मतलब आज यहाँ पे खड़ा होकर मैं बहुत कॉन्फिडेंटली वीडियो बना रहा हूँ ना, उनके पीछे उस पिटाई का बहुत हाथ है यार। मतलब यार, और आज ना बहुत अच्छा लगता है ये कहते हुए कि मैं 2 बुक्स का ऑथर हूँ, जिसमें से एक मैथ्स की बुक है और उसको हजारों बच्चे आज पढ़ते हैं और अपने ड्रीम कॉलेजेस के अंदर जाते हैं और बहुत सारा प्यार देते हैं कि सर, जिस तरीके से आपने क्वांट की बुक, मैथ्स की बुक अरेंज करके हमारे लिए बना रखी है ना, हमें चीज़ें बहुत आसान लगती है और हमें पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। यार आज वाली वीडियो के अंदर ना वो सारे स्टूडेंट्स जिन्हें आगे सीयूईटी देना, आईपी मैट इंदौर, सेंट जेवियर मुंबई, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना है, आप जब एंट्रेंस के लिए पढ़ते हो तो बैकएंड पे थॉट प्रोसेस चलना क्या चाहिए, ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप जो देख रहे हो ना, ये एक्चुअल में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि सोचते कैसे है, पढ़ते वक्त सोचा कैसे जाता है, मैंने क्या थॉट प्रोसेस रख के वो बुक आप लोगों के लिए बनाई है कि आपको स्टेप बाय स्टेप जब आप चलते हो ना, आपको मजा आ जाता है। यार अगर मैं आपको एक बात कहूं ना, मुझे मैथ्स के अंदर आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 3 चैप्टर के नाम लिए हैं, बट मैंने आज तक कभी इसके अंदर कोई फॉर्मूला याद ही नहीं किया। बच्चे कहते हैं कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हमने बहुत सारे फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, मैंने आज तक कभी कोई फॉर्मूला याद नहीं किया। तो वो जो बैकएंड में थॉट प्रोसेस है, कैसे आप उन फॉर्मूले की दुनिया से आगे आ सकते हो, वो सारी चीजें उस कोर्स के अंदर बनाई हुई है, वो सारी चीजें उस बुक के अंदर हमने रख के दी हुई है। और इस बात को समझने के लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यार यहाँ पे ना एक क्वेश्चन दिया हुआ है और मैंने, क्योंकि वीडियो का थोड़ा सा टाइम बच जाए, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर लिख दिया है। यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है। उसमें क्या कहा है, द रिटेल प्राइस ऑफ अ वाटर गीजर इज 1265, द मैन्युफैक्चरर गेन 10%, होलसेलर गेन 15% एंड द रिटेलर गेन 25%, और मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वो बतानी है। तो आप क्या करते हो, इसके अंदर फॉर्मूले रटने लगते हो। मैं कैसे सोचता हूँ इस बात को कि भाई मैन्युफैक्चरर था, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेची चीज, होलसेलर ने रिटेलर को बेची और रिटेलर ने फिर जो है 1265 रुपए की बेच दी। तो मतलब लास्ट में जो गीजर का प्राइस था वो 1265 हो गया है। तो यहाँ पे देख रहे हो जो उनका प्रॉफिट आया है कि भाई मैन्युफैक्चरर ने 10% का कमाया और यहाँ पे होलसेलर ने 15% का कमाया, और यहाँ पे जो आपका रिटेलर था उसने 25% का प्रॉफिट कमाया। यहाँ पे 10% का प्रॉफिट कमाने का क्या मतलब है कि चीज पहले 100 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 110 की हो जाएगी, मतलब 11/10 की हो जाएगी। 15% का कमाने का क्या मतलब है, 115/100, मतलब कि 23/20 हो जाएगी। जब आप इसको काटोगे तो 23/20 हो जाएगी। 25% का प्रॉफिट का क्या मतलब है कि चीज 5/4 हो जाएगी। तो अब अगर आज की डेट में चीज 1265 रुपए की है, तो जब हम यहाँ पे पीछे जाएंगे ना, यहाँ पे पीछे जाएंगे तो हमें बताना क्या, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस बताना। तो जब हमें पीछे जाना है तो हमें उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि भाई जब 5 की वैल्यू 1265 है तो 4 की वैल्यू निकालने के लिए रेसिप्रोकल तो करना ही पड़ेगा ना। तो मैंने क्या करा, 1265 को यहाँ रखा और सबके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया और सॉल्व करके मुझे आंसर जो 800 आ गया। यही क्वेश्चन एग्जामिनर जो है आपसे देखो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह सेम क्वेश्चन कैसे बनाता है, और यहाँ पे भी आप बहुत इजीली सेम तरीके से निकल जाते हो। देखो उसने क्या बोला है, कैलकुलेट द प्रिंसिपल वैल्यू इफ द अमाउंट इन द थर्ड ईयर इज रुपीज 1265। कह रहा है तीसरे साल के अंदर जो वैल्यू है 1265 हो गई है। द कंपाउंड इंटरेस्ट इन द फर्स्ट ईयर इज 10%, सेकंड ईयर का 15% और थर्ड ईयर का 25% है। उसने क्या बोला कि भैया कुछ प्रिंसिपल वैल्यू थी, वो प्रिंसिपल वैल्यू बता दो कितनी थी। थर्ड ईयर के अंदर जो अमाउंट है 1265 रुपए का हो गया है। जो पहले साल कंपाउंडिंग हुई है वो 10% की हुई है, दूसरे साल कंपाउंडिंग 15% की हुई है और तीसरे साल कंपाउंडिंग आपकी 20% की हो गई, और सॉरी 25% की होगी। यहाँ पे 20% नहीं होना था, यहाँ पे 25% लिखना था मुझे, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया। तो यहाँ पे क्या है, देखो 10% से बढ़ने का क्या मतलब है 11/10, फिर 15% से बढ़ने का मतलब क्या है 23/20, और 20% से बढ़ने का क्या मतलब है 5/4। तो आपको क्या करना है, आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालने है, मतलब तीसरे साल से आपको पीछे जाना है। और जब भी आप पीछे जाते हो मेरे भाई, तो आप उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर रहे होते हो। तो 1265 को मैंने क्या करा, 4/5, 20/23 और 10/11 से मल्टीप्लाई कर
करते मैं वापस से आ गया अपने प्रिंसिपल वैल्यू पर। देख रहे हो सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम तरीके की चीज मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में लगा दी और सेम तरीके की चीज मैंने किसके अंदर लगा दी, आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर लगा दी। अब सेम चीज जो है मैं परसेंटेज के अंदर भी लगा सकता हूं। कैसे? देखो कहता है इफ द नंबर ऑफ अ स्टूडेंट इन अ क्लास इंक्रीज बाय 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, 15% ड्यूरिंग द सेकंड ईयर एंड 25% ड्यूरिंग द थर्ड ईयर। कह रहे एक क्लास में कुछ बालक थे, पहले साल 15% बच्चे बढ़ गए, दूसरे साल जो है पहले साल 10% बढ़ गए, दूसरे साल 15% बढ़ गए और तीसरे साल आपके 25% बढ़ गए। कह रहे तीनों साल में बढ़ने के बाद आखिरी में अगर 1265 स्टूडेंट हो गए तो पहले स्टार्टिंग में कितने थे वो बता दो। अगेन वही चीज मैंने लगा दी। तो आप देखो जब आप ये थॉट प्रोसेस डेवलप करते हो ना बैक एंड पे, तो चीजें कितनी आसान हो जाती है। इस बात को सिद्ध करने के लिए एक चीज और बताऊंगा। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने लगते हैं ना, हमें पता ही नहीं चलता है कि मार्कअप प्राइस किस पे निकालना है, कॉस्ट प्राइस किस पे निकालना है, सेलिंग प्राइस किस पे निकालना है। मैं इसको कैसे याद करता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ब्रिज है। वो ब्रिज कैसा कि भाई ये रहा आपका कॉस्ट प्राइस, ये रहा आपका सेलिंग प्राइस, ये रहा आपका मार्कअप प्राइस। जो भी आपका कॉस्ट प्राइस या लॉस प्राइस निकलेगा वो हमेशा से जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकलेगी वो हमेशा से आपका जो है कॉस्ट प्राइस पे निकल रहा होता है और डिस्काउंट हमेशा से मार्कअप प्राइस पे दिया जाता है। जो टैग आप अपनी शर्ट वगैरह खरीद के जाते हो, उस टैग पे जितना मार्क प्राइस होता है ना उसके ऊपर डिस्काउंट दिया जाता है और मार्कअप परसेंटेज भी हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलती है। तो इस स्मार्ट तरीके से आपका जो ना पूरा क्वांट संदीप सर ने डिजाइन किया हुआ है, आप पढ़ के आपको मजा आ जाएगा। आप बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर जो आपका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का हमें डिफरेंस बताना होता है, हमें फॉर्मूला याद करना पड़ता है। भाई मैं कोई फॉर्मूला याद नहीं करता, इस बात को बहुत ढंग से समझना। मैं क्या निकालता हूँ, ब्याज पे ब्याज निकाल देता हूँ, मतलब इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट निकाल जाता हूँ। मुझे 2 साल का जो है इंटरेस्ट 2 साल का डिफरेंस पता चल जाता है। इस बात को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा। इस कंप्यूटर स्क्रीन को बहुत ध्यान से समझो। यहाँ पे अभी आप जो ये रेड ब्लॉक और ब्लैक ब्लॉक देख रहे हो ना, इसको अवॉइड कर दो। मैंने कोशिश की थी कि मैं बहुत अच्छी एनिमेशन कर पाऊँ, पर मैं उतना अच्छा एनिमेटर हूँ नहीं। तो इसको देखो, ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, ये आपका पहला साल हो गया, ये हो गया आपका दूसरा साल। अब बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की। देखो यार, जब आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है तो आप सिंपल इंटरेस्ट जब लेते हो तो उसमें पहले साल आपको देखो वो प्रिंसिपल वैल्यू तो मिलती है, साथ में प्रिंसिपल वैल्यू पे जो छोटा सा इंटरेस्ट मिलता है ये जरूर मिल जाता है। ठीक है, ये पहले साल का हो गया। दूसरे साल में क्या होता है, दूसरे साल में भी वो चीज तो होती है आपके पास, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट होता है ये वाला जो प्रिंसिपल वैल्यू है ना, इसी के ऊपर देख लो, मैं यहाँ पे वापस से देखना, ये ब्लॉक जो है यहाँ से प्रिंसिपल से होता हुआ निकला है, तो उसी प्रिंसिपल पे वापस से एक और इंटरेस्ट सेम आपको जुड़ के मिल जाता है। ये तो हो गया आपके सिंपल इंटरेस्ट की बात। वहीं अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करोगे मेरे भाई, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, देखो ये आपको प्रिंसिपल तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसी प्रिंसिपल पे आपको एक ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। ये तो हो गया। तो हम कहते हैं ना कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल में बराबर होता है। देख लो पहले साल के अंदर बराबर है। फिर दूसरे साल के अंदर क्या होगा, दूसरे साल के अंदर जितना जो आपका अमाउंट हो चुका था पहले साल में वो तो वापस आएगा ही आएगा। अब इंटरेस्ट और क्या जुड़ता है, और इंटरेस्ट जुड़ता है कि ये जो आपका प्रिंसिपल था उस पर एक इंटरेस्ट और जुड़ जाएगा, प्लस आपको ये जो इंटरेस्ट था उस इंटरेस्ट के ऊपर एक इंटरेस्ट और मिलता है। तो देख लो 2 साल के अंदर एक्चुअल में डिफरेंस क्रिएट क्या कर रहा है, ये ब्लैक ब्लॉक जो है वही डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। और वो ये ब्लैक ब्लॉक है क्या, वो ये जो इंटरेस्ट है ना, इसके ऊपर एक और इंटरेस्ट निकला हुआ है। तभी मैं कहता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट से निकालता है। ये बात ही बारीकी आपको समझनी पड़ेगी, और ये बारीकी समझ के ही हमने पूरा कोर्स डिजाइन किया हुआ है मेरे भाई। तो बहुत अमेजिंग आपका कोर्स है। ये स्मार्ट तरीके हैं जिस तरीके से अगर आप अपनी तैयारी करोगे तो आपको पढ़ाई कभी भी बोझ नहीं लगेगी। आप बहुत ज्यादा जो है एंजॉय करके पढ़ोगे। और सेम चीज जो है हमने आपके लिए एक मॉक टेस्ट बना के रखा हुआ है। ये सारे ही कॉन्सेप्ट्स आपने जो सीखे हैं, इसका एक रैपिड मॉक टेस्ट हमने जो है आपके डेमो कोर्स के अंदर जो है बना के रखा हुआ है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं एप्लीकेशन के ऊपर, उस टेस्ट को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, उनके डिटेल सॉल्यूशंस मिल रहे होंगे आपको, आप प्रॉपर इंजॉय करोगे। आप जाना डेमो कोर्स के अंदर, आपको मंथली टेस्ट का एक सेक्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करना, आपको फ्री टेस्ट चैलेंज करके एक चीज मिल रही होगी, उसके अंदर आपका रैपिड टेस्ट हमने रखा हुआ है। जाओ, जाके उस कंटेंट को एंजॉय करो, उस मॉक टेस्ट को एंजॉय करो। और आप भी अगर एडू कैप्टन की प्रीमियम फैमिली का पार्ट बनना चाहते हैं तो यस, आगाज 2.0 की रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट है। आप अभी भी इनरोल कर सकते हो। बैच के अंदर आपको इंडिया के टॉप फैकल्टीज के वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, साथ ही साथ हैंड रिटन बुक सेट, यही बुक सेट हम आपके घर तक डिलीवर कर रहे होते हैं। साथ ही साथ मॉक टेस्ट, आपको प्रॉपर AI इनेबल्ड मॉक पोर्टल मिल रहा होता है, जहां पे बिल्कुल एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट के अंदर आप खुद को जज कर रहे होते हो, कहां आप गलतियां कर रहे हो, कहां इंप्रूव करने की
ज़रूरत है वो सारी ही चीज़ें आपको मिल रही होती है। तो बैच से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप ड्रॉप कीजिए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलता है इसी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।